हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आमे आलोचना करुछंती डॉक्टर सुरेंद्र कुमार महाराणा ओडिया साहित्यर इतिहास ये जो बहीटी रही आप कौन एग्जाम को जातु से नेट जेआरएफ ठार आरंभ करके पुणी सीपीटी एग्जाम हो कि एसएसबी हो जहाँ भी हो एटा गोटे बेसिक अंडरस्टैंडिंग बुक ठीक अच्छे जो मैंने पीजी एंट्रांस देवे समस्त बहुत गुरुत्वपूर्ण तो जहाँ भी हो आम आलोचना करुँच बईर कौन ना नाथ धर्म बा नाथ साहित्य संपर्क में तो पूर्वर आम दुईटी मुझे आपण देखा चाहिए प्रथम आम देखते नाथ धर्म कौन नाथ धर्म कौन प्रथम देखि नियंतु चतुर्थ प्रसंग आलोचना होता नाथ धर्म विषय जानी तापर आम मत्स्येन्द्र नाथ विषय मुझे कही किसी गोरखनाथ विषय कही से दुईटा छोट छोट भिडियो देखी नहीं तो आज आम आलोचना करवा जे नाथ साहित्य संपर्क में अर्थात ये नाथ धर्मर कौन कौन सब बही माने जो साधक थे जेहेतु नाथ धर्म तार सिद्ध साधक अच्छा एवं से सिद्ध साधक माने कौन कौन सब बही रचना करते से बही विषय आम आलोचना करवा देख कौन सी धर्म ही ये मन रखिदे कौन सी धर्म जो सृष्टि हम किसी ना किसी से धर्म को आधार करके पुस्तक रचना हुए बा साहित्य रचना हुए से साहित्य को आज आम आलोचना करवा जेहेतु नाथ धर्म सृष्टि होता तो यार मध्य नाथ ग्रंथ किसी थी कि साहित्यिक ग्रंथ थी से ग्रंथ को आम आलोचना करवा ठीक अच्छे तो नाथ साहित्य देखा ये साहित्य कौन कौन सब ग्रंथ रचना करा माने ये नाथ धर्मलंबी माने अर्थात जो माने नाथ धर्मर सिद्धाचार्य बा जो माने नाथ धर्म अवलंबन करती जो माने नाथ धर्मी तो सेमानंकर इष्ट देवों कौन कौन सब पुस्तक रचना करमती आमे धर मनकर कहवा आम जड़े वैष्णव आम साहित्यिक ग्रंथ जो देखिया भागवत को देखिया महाभारत को देखा विष्णु पुराण देखा सी जो शैव भक्त शिव पुराण लिंग पुराण इत्यादि देख तो यही पर्यायर आम देखा जो नाथ धर्मी से साहित्यिक ग्रंथ सब कौन कौन रचना होता आम आलोचना करवा ठीक अच्छे देख नाथ साहित्य को आलोचना करवा भारतीय संस्कृति और साहित्य को नाथ धर्मर गोटे उल्लेखयोग्य अवदान रही आम जदि आम भारतीय संस्कृति कथा कहते कि साहित्य कथा कहते तो नाथ धर्मर गोटे बलिष्ठ अवदान रही यही सूत्र में ओडिया साहित्य को यही धर्मर अवदान किसी ना तो यही पर्यायर आम जब आलोचना करवा तो ओडिया साहित्य प्रति नाथ धर्मर अवदान बहुत गुरुत्वपूर्ण रही तेणु नाथ धर्म और दर्शन द्वारा सारला साहित्य पंचसखा साहित्य विशेष भाव में प्रभावित होइतिबार लक्ष्य कराए तो देख नाथ धर्म परवर्ती पर्याय को आम जो जीवा सारला साहित्य देखिया पंचसखा साहित्य देखिया सेठारे ये नाथ धर्मर प्रभाव और नाथ धर्मर दर्शन रही मात्र ओडिया भाषा रचित नाथ धर्म प्रख्यापक ग्रंथ गुड़िक संख्या हूँ सीमित किंतु आम ओडिया भाषा जो देखिए तो ये नाथ धर्म जो ग्रंथ संख्या सीमित माने कम संख्यक नाथ ग्रंथ रचना करा जहाँ भी हो द्वादश शताब्दी ठार आरंभ करी पुणी पंचदश शताब्दी पर्यंत अर्थात आम एभली कहीपर जे चर्या साहित्य पर ठारू पुणी सारला साहित्यर आरंभ पर्यंत समय होछि ओडिया साहित्यर घोर तमसाच्छन्न जुग बा अंधकारमय जुग एवं एही अवधि मध्य आविष्कृत नाथ धर्म प्रख्यापक ग्रंथ मानक मध्यरु मात्र 2 वा 3 खंड यह जुगरे लिखित बोली बहु तद्विति मत प्रकाश करती सेगुड़िक आलोकपात कराए तो एथर आम सारांश या बुझिले फ्रेंड्स जे नाथ साहित्य हूँ कौन ना चर्या गीतिकार शेष एवं सारला दास साहित्य बा सारला दासंकर लेखनी चलना पूर्वर जो माने आम जो देखा दशम शताब्दी पुणी पंचदश शताब्दी कि द्वादश शताब्दी पंचदश शताब्दी मध्य भाग नाथ धर्म उभय माने कौन होता ना उदय होता एवं तापर कौन होता यही समय केवल मात्र 2-3 खंड पुस्तक रचना करा से 2-3 खंड पुस्तक सब कौन कौन ताको आम टिके देखिबा तो एथर आम सारांश कौन पाइले ना द्वादश शताब्दी पंचदश शताब्दी मध्य जो साहित्य विकसित होता नाथ साहित्य एवं पंचदश शताब्दी मध्य ये साहित्य एथरे कौन होता ना 2 वा 3 खंड ग्रंथ रचना करा जाइथिला ठीक अच्छे ताको आम देखा बस एतिकी है सारांश तो नाथ साहित्य कौन से 2-3 खंड बही आम प्रथम देखिना प्रथम है शिशुवेद आपण मैंने शुणी शिशुवेद गोटे रही शिशुवेद पर आम अमरकोश गीता को देखा मत्स्येन्द्र गीता को आम देखा तो ये भाव 2-3 खंड बही को आम आलोचना करवा नाथ साहित्य खत्म हो शैव साहित्य आरंभ हम ठीक अच्छे देख शिशुवेद कौन आपण विषय टिके भलसे आप रखिए माने ध्यान रखिए और शब्द उपरे टिके गुरुत्व देवाई चेष्टा करेंगे ठीक अच्छे देख शिशुवेद कौन
ନା ଯୋଗଭିତ୍ତିକ ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବରେ ଶିଶୁବେଦ ପରିଣତ। ଶିଶୁବେଦ କ'ଣ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନା ଯଦି ଆମେ ନାଥ ଧର୍ମର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ଶିଶୁବେଦ। ଏହା ଏକ କି ଗ୍ରନ୍ଥ ନା ଯୋଗଭିତ୍ତିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଶିଶୁବେଦ ନାମଟି ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ। କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ଶିଶୁବେଦ ନାମଟି ହୋଇଛି ଇଏ ନାଁଟା ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ ବୋଲିକି ଡକ୍ଟର ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମତ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ସେ କହିଛନ୍ତି ଶିଶୁବେଦଟି ଏ ନାଁଟା ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ। ଏ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାଁ ଶିଶୁବେଦ ନ ହେଇଥିବ। କ'ଣ ହେଇଥିବ ତେବେ ନା ସୁଷ୍ମନା ନାଡିର ସହଯୋଗରେ ନାଥ ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀମାନେ ଯୋଗ ସାଧନା କରିଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନାଡି ଯାଇଛି ସେ ନାଡି ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସୁଷ୍ମନା ନାଡି। ତ ସେଇ ସୁଷ୍ମନା ନାଡିକୁ ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଯୋଗ ସାଧନା କରିଥିବାରୁ ତା ନାଁ ହେଲା ସୁଷ୍ମନା ଦେବା କଥା। ତେଣୁ ଏହି ସାଧନ ଏହି ଯୋଗ ସାଧନା ତତ୍ତ୍ୱ ତଥା ପ୍ରଣାଳୀ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ ତାକୁ ସୁଷ୍ମନା ବେଦ ବା ଶିଶୁବେଦ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା। ଶିଶୁବେଦ ୟା ନାଁ କାହିଁକି ହେଇଛି ନା ଯେହେତୁ ଏକଥା ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତି ଯେହେତୁ ଯୋଗ ସାଧନ ତତ୍ତ୍ୱ ତଥା ପ୍ରଣାଳୀ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ କେଉଁ ଯୋଗ ସାଧନ ନା ସୁଷ୍ମନା ନାଡିର ଯୋଗ ସାଧନ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଯୋଗ ସାଧନା ସୁଷ୍ମନା ନାଡି ସହଯୋଗରେ ନାଥ ସିଦ୍ଧମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଯୋଗ ସାଧନା କରନ୍ତି ଏବଂ ସୁଷ୍ମନା ନାଡିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆୟତ୍ତ କରିକି ଯୋଗ ସାଧନ କରାଯାଇପାରିବ ଯେଉଁ ବହିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସେ ବହିର ନାଁ ହେଉଛି ସୁଷ୍ମନା ବେଦ ଶିଶୁବେଦ ବୋଲିକି ଆମେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ଏ କଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ବୁଝିହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ନ ବୁଝିପାରିଲେ ଆଉଥରେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଷ୍ମନା ଶବ୍ଦଟି କାଳକ୍ରମେ ଲିପିକାରଙ୍କର ଅସାବଧାନତା ଲିପିକାର ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଲେଖନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅସାବଧାନତା ହେତୁ ବା ଅଜ୍ଞାତବଶତଃ ଶିଶୁରେ ପରିଣତ ହେଇଥିବ। ଏଇ ସୁଷ୍ମନାଟା ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଶିଶୁବେଦ ୟା ନାଁଟା ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ସୁଷ୍ମନା ନାଡିର ଯୋଗ କଥା କୁହାଯାଇଛି ତେଣୁ ବା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଗ କଥା ଏଇ ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି ତେଣୁ ୟା ନାଁ ସୁଷ୍ମନା ବେଦ ହେବା କଥା କିନ୍ତୁ ଲିପିକାରଙ୍କ ଭୁଲବଶତଃ ହେଇଯାଇଥିବ ଶିଶୁବେଦ ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ। ଏକଥା କିଏ କୁହନ୍ତି ନା ଏକଥା ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମତ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅତଏବ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ବନାନ ଶିଶୁବେଦ ହେବା ଅଧିକ ଯୁକ୍ତିସିଦ୍ଧ ବ୍ୟାକରଣ ସମ୍ମତ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ ଶିଶୁବେଦ ହିସାବରେ ବ୍ୟାକରଣ ସମ୍ମତ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କଥାକୁ କହିଥିଲେ ଏଇ କଥା ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ମାତ୍ର 25 ଗୋଟି ଶ୍ଳୋକର ସମାହାରରେ ଗ୍ରନ୍ଥଟି କଳରେ ଏଥିରେ କେତୋଟି ଶ୍ଳୋକ ରହିଛି ନା 25 ଗୋଟି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ 25 ଗୋଟି। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକ ଓ ପରେ ତାର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକ ରହିଛି ତାପରେ ତାର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଏହି କ୍ରମରେ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖ ସର୍ବଚଳଇ ନଚଳଇ ଏକ ନପସଇ ନପୁରଇ ନର ହୋଇ ଶେଷ ଅହର୍ନିଶି ବରସଇ ନତିନ୍ତଇ ସେଜେ ଖଡ଼ଗେ ହାଣିଲେ ନଛିଡ଼ଇ ସେଜେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶବଦ ଗୁରୁଚରଣ ପୁଛିଲେ ପାଇବା ଏବଂ ସେ ରୂପେ ବାହାର ଅଚଳ ଶୂନ୍ୟ ରହିଛି ମେରୁର ଭିତର ସେଜେ ନିରଞ୍ଜନ ଅଖଣ୍ଡିତ ଶୂନ୍ୟଟି ସେ ଦୁହିଁଙ୍କର ରୂପରେଖ ନାହିଁଟି ବାହାର ଚକ୍ଷୁ ଭିତରେ ନିରଞ୍ଜନ ସୁନାପରା ଦେଖି ରହିଲା ଏହାକୁ ନିଃଶ୍ୱତ ଯୋଗ କହି। ନିଃଶ୍ୱତ ଯୋଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଟୋଟାଲି ଜାଣ। ଏଇଟା ହେଲା ଶିଶୁବେଦର ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକ ଦେଇଛି ଏବଂ ତାର ଅର୍ଥ ଦେଇଛି ସର୍ବଚଳଇ ନଚଳଇ ଏକ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁକିଛି ଚଳଉଛି ଗୋଟିଏ ଚଳୁନି। କ'ଣ ଚଳୁନି ନପସଇ ନପୁର ନ ରହି ଶେଷ ନା ସେ ପଶିବ ନା କେଉଁଠି ପଶିବ ନା କେଉଁଠି ଶେଷରେ ରହିବ। ଅହର୍ନିଶି ବରସଇ ନତିନ୍ତଇ ସେଜେ ସେ ଅହର୍ନିଶି ବର୍ଷେ କିନ୍ତୁ ତିନ୍ତ କେବେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଖଡ଼ଗରେ ହାଣିଲେ ନଛିଡ଼ଇ ସେଜେ ତାକୁ ଯଦି ହାଣିବ ମଧ୍ୟ ସେ ଛିଡ଼ିବନି। ତେଣୁ ୟାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୁଛିକି ଜାଣା ବୋଲିକି ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତ ଦେଖ ୟା ପରେ କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ଭଣତିରୁ ଏହି ଭଣତିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଦେଖ ଏହାର ଭଣତିରୁ ଏହାର ରଚୟିତା ଗୋରଖନାଥ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଶିଶୁବେଦର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଗୋରଖନାଥ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଗୋରଖନାଥଙ୍କର ସମୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛି କେତେ ନା ତାଙ୍କ ସମୟକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଦଶମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବାରୁ କେହି କେହି ଗବେଷକ ଶିଶୁବେଦକୁ ଏହି ସମୟର ରଚନା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଶିଶୁବେଦକୁ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ଗୋରଖନାଥ ତେଣୁ ଗୋରଖନାଥଙ୍କର ସମୟ ହେଉଛି କେତେ ଦଶମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ। ତେଣୁ କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ଶିଶୁବେଦ ମଧ୍ୟ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ରଚିତ ହୋଇଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମତରେ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଏବେ ଡକ୍ଟର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ ନା 14ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ରଚନା ଏହାକୁ ଏହି ରଚନାକର କେହି ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନାଥସିଦ୍ଧ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଥିରେ ଗୋରଖନାଥଙ୍କ ନାମ ଯୋଗ କରିଛି। ଏକଥା ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ
ये रचनाटा हूँ 1400 शताब्दी रचना जेहेतु नाथ धर्मर गोटे गुरुत्व रही से हम तो कई निजे बईटा को लिखिदेकी गोरखनाथ ना बसई थो जहाँ भी हूँ ओडार नाथ संप्रदाय नाथ साहित्य पृष्ठा नंबर 213 आपण मैंने पढ़ी पारे। ठीक अच्छे यार भाषा ये जो रही कौन ना शिशुवेदर भाषा विशेषतः गद्यांशर भाषा एते बहुत गद्यांश रही यहाँ सारला जुगर पूर्व रचना भाव प्रमाणित करने निमंते समर्थ नुहे तेणु ए दृष्टि यहाँ पंचसखा जुग षोडश शताब्दी ग्रंथ भाव में केतेक ग्रहण करेतु एदटी गद्य रोचे समस्त कहते षोडश शताब्दी होता ही पारे शिशुवेद विषय तापर कौन ना सारला दासंकर शिशुवेद पदटी अनेक व्यवहृत होता प्राक सारला जुगर रचना भाव में समालोचक ग्रहण कर आग्रही अच्छा केतेक समालोचक कहते देख सारला दास महाभारत को प्राय देखिए लिखाई महाभारत विभिन्न स्थान में शिशुवेद कथा लिखाई जेहेतु शिशुवेद कथा लिखाई तेणु होता यहाँ सारला दासंकर पूर्ववर्ती रचना हो पारे किंतु सारला दास जो शिशुवेद को केतेक स्थल में शिशुमुना वेद बा अजपा वेद भाव में वर्णना कर देख सारला दास शिशुवेद को क्यों नाम वर्णना कर शिशुमुना वेद बा अजपा वेद भाव में वर्णना कर तेणु यह एक पारिभाषिक पद जहाँ सन्थ साहित्यर हटजोग साधनार नाद ब्रह्म अनाहत ध्वनि महाब्रह्म ज्ञान आदि व्यवहृत होती तेणु यही पदटी सारला दासंकर केतेक एक स्वतंत्र गद्यर नाम हिसाब से केतबेले पूर्वोक्त अर्थ में व्यवहृत होती मात्र 25 गोटी पद विशिष्ट नवा विश्वकृत नाथ धर्मर प्रधान ग्रंथ हिसाब से आम शिशुवेद को ग्रहण करूँ एवं ए संबंध में नटवर सामंतराय ओडिया साहित्य इतिहास स्वर परिवर्तन पुस्तक कौन कहते ना शिशुवेदर स्वरूप उद्घाटन परंपरार शिशुवेद और शिशुवेद एक अध्ययन प्रभृति आलोचना अति उपादेय अटे। तो जहाँ भी हो आम जो देखा नटवर सामंतराय जो ओडिया साहित्यर स्वर परिवर्तन तादर देखिपर कि जहाँ भी हो आम शिशुवेद विषय एति धारणा रखा दरकार यहाँ केतेक समालोचक कहते कौन ना पंच माने हूँ दशम माने द्वादश शताब्दी रु पंचदश शताब्दी मध्य रचित केतेक कहते षोडश शताब्दी पाखापाखि रचित केतेक कहते 14 शताब्दी रचित एवं एथर आम दुईटी गोटा जानिए जे प्रथम कथा शिशुवेदर रचयिता होउछन्ति किए ना गोरखनाथ द्वारा रचित एतिक तुमको मन रखा पड़ो। देख दशम रु द्वादश शताब्दी मध्य यह रचित होती यार रचयिता होउछन्ति किए गोरखनाथ एवं प्रकृत में यहाँ आम शिशुवेद कहीपर सुष्मना वेद कहीपर एवं सारला दास महाभारत में शिशुमना वेद बा अजपा वेद भाव में नामित कर सारांश पाइगले। नेक्स्ट क्लास में अमरकोश गीता संपर्क में आलोचना करवा। देख क्लास को मुझे बहुत छोट छोट करुँच कहीं बेस लंग कले कौन देखिए न देखिए बोरिंग जी आज आमर विषय वस्तु रहा कौन शिशुवेद विषय में आपंकर जी धारणा है भावुँ यथेष्ट या अधिक जानते चाहिए आमको अलग ओडिया साहित्य इतिहास देखते पड़ो आ शिशुवेद को पढ़ा पड़ो। ठीक अच्छे आम या नेक्स्ट टाइम आलोचना करवा अमरकोश गीता। ठीक अच्छे थैंक यू फ्रेंड्स।